आज महासभा थी, जनरल बोर्ड मीटिंग। आज उस मीटिंग में अहमियत के 2 विषय मंजूर हुए, जिसमें सबसे पहला नाम ये हमारे उर्दू घर को जो हमने बीबी मुस्कान खान के नाम का ऐलान किया था, आज वो तजवीज़ बाकायदा महापुर होने के नाते मैंने अपनी यादी पर ये विषय लेकर आज उस तजवीज़ को मंजूरी दी गई। अब अनकरीब हम उर्दू घर का नाम का बोर्ड बीबी मुस्कान खान के नाम से हम वो बोर्ड की नकाब कशाई करने वाले हैं। और दूसरा, हमारे दयाना में जो सरकारी अस्पताल शुरू होगा, तो इस अस्पताल को हमारे शहर के बुज़ुर्ग मुस्तफ़ा सेठ बीड़ी वाले के नाम से उस हॉस्पिटल का नाम रखा गया, उनके नाम से मंसूब किया जाएगा। ये 2 विषय बहुत ही महत्व के, बहुत ही अहमियत के हमारे लिए ज़रूरी थे, वो हमने आज किया। जिस वक्त ये तजवीज़ महासभा में ये विषय चल रहा था, उस वक्त शिवसेना जो है और भाजपा, ये तो जाहिर सी बात है कि ये लोग तटस्थ रहने वाले थे, ये तटस्थ थे। दूसरा, हमारे सभी नगर सेवक एक राय से, एक मत से ये विषय को मंजूरी दी। सिर्फ इसका विरोध करने वाले अतीक कमाल थे और जनता दल की शाहीन बहन भाई ने जमकर विरोध किया, मगर ये विरोध का मैं समझती हूँ कि कोई भी मतलब नहीं था उनके, क्योंकि हम जो है तो हम मुसलमान समाज से हमारा ताल्लुक़ है, हम सबको एक प्लेटफार्म पर आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने अच्छे कामों के, जो उनका हमेशा से जो उनकी आदत रही है कि अच्छे कामों में रुकावट डालने की उन्होंने भरपूर कोशिश की है। काम करने नहीं देना चाहते हैं, वो कामों में रुकावट डालते हैं। अच्छे कामों में रुकावट डालने की आज भी भरपूर वो दोनों बहन भाई ने कोशिश की, लेकिन हमने उस तजवीज़ को बाकायदा मंजूरी दी। चापा कि आज वो बात ला रहे थे, इतने बरसों इक़्तिदार पर रहे जनता दल के लोग, उनकी वालदा रही, उनके वालिद रहे, उनका भाई, ये खुद भी है, तो जब इनको आयशा आपा का नाम क्यों नहीं याद आया? जब इनके दिल में, इनके मन में ये ख्याल क्यों नहीं आया कि हमारे शहर की, हमारी जो एमएलए थी, हमारी शहर की जो एक मुस्लिम समाज से मुंसलिक थी, तो उनका नाम की कोई तजवीज़ लाते? वो तो बरसों से रहे हैं ना। आयशा आपा का नाम जूना फिल्टर प्लान को दिया जा चुका है। और जो ये सहारा हॉस्पिटल की जो पूरी बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग को 2012 का ठहराव है बाकायदा, उस पूरी बिल्डिंग का नाम आयशा हकीम टावर रखा जा चुका है। दूसरा, हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो सभागृह, जो बड़ा हॉल होता है, जहाँ पर तमाम तजवीज़ें लाई जाकर वहाँ पर फैसला होता है, उस सभागृह हॉल का नाम हमने निहाल अहमद साहब के नाम से मंसूब किया है। स्टैंडिंग हॉल, जहाँ पर पूरे साल का बजट बनता है, उस स्टैंडिंग हॉल को हमने हाजी शब्बीर सेठ का, शब्बीर अहमद साहब का नाम हमने उस हॉल को दिया है। दूसरा, हमने अभी अनकरीब उसका इफ्तिताह किया, एक हॉस्पिटल जाफर नगर में, उसको हमने हारून अहमद अंसारी साहब के नाम से मंसूब किया। दयाना में जो एक हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल शुरू होने जा रहा है, उसको हम मुस्तफ़ा सेठ बीड़ी वाले के नाम से मंसूब करने वाले हैं। वो भी तजवीज़ आज मंजूर कर चुके, आज तजवीज़ मंजूर हो चुकी है और अनकरीब उसका भी हम इफ्तिताह करने वाले हैं। दूसरे सभी रेगुलर काम जो शहर के हित के थे, जो शहर के फायदे के थे, शहर के विकास के लिए थे, डेवलप के लिए थे, ऐसे तमाम तजवीज़ों की मंजूरी हुई और एक अच्छे काम का आगाज़ अनकरीब होने वाला है। और जो लोग वावेला मचा रहे थे, जो ये बहन भाई, तो मैं समझती हूँ कि जो काम हमारी कर्नाटक की बेटी ने जो काम किया है, जो फिरका परस्तों की आंख में आंख डालकर, जो उसने साहस जुटाकर, जो हिम्मत और बहादुरी के साथ जो मुकाबला किया है, उसकी सराहना करते हुए इस उर्दू घर का नाम हमने उनके नाम से मंसूब किया। और फिर उनका एक तरीका है कि चिल्लाना, आवाज़ यानी करना
और जैसे वो बर्तन बजे तो इंसान पलट कर देखता है ना, तो फोटो छाप सियासत करना ये उनका काम है। सिर्फ वो फोटो खिंचवाने का काम करते हैं। इन्हें शहर के विकास से, शहर के डेवलप से, आवाम की परेशानी से, आवाम की तकलीफ़ों को दूर करने का इनका कोई मंशा या कोई ख्वाहिश नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इनायत है हम पर कि हम मुतमईन है कि हमको जिस उम्मीद से, जिस भरोसे के साथ हमको आवाम ने उस चेयर तक पहुंचाया है, हम मुतमईन है कि हमने मालेगांव शहर में विकास किया और मालेगांव शहर के हित में, हक में जितना भी हमको उनको फ़ायदा पहुंचाना था हमने भरपूर कोशिश की है। और इंशाअल्लाह आगे भी अगर मालेगांव शहर ने वापस हमको इक़्तिदार तक पहुंचाया और हमको उस काबिल समझा तो आगे भी हम मालेगांव शहर को आगे की सिमत ले जाएंगे। वावेला मचाकर हम कामों में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करने वालों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं मालेगांव शहर की ख़वातीन से सिर्फ एक ही गुजारिश करूंगी कि आने वाला इलेक्शन अनकरीब है। मेरी तमाम माँ बहनों से गुजारिश है कि हम अपनी समझदारी का सबूत दें। हमको सिर्फ ये देखना है कि मालेगांव शहर में आज आप लोग देखो, मेरी तमाम माँ बहनों से मैं कहना चाहती हूँ कि मालेगांव में हर तरफ कामों का जाल बिछा हुआ है। हर तरफ तामीरी काम हो रही, रोड, गटरे, सड़कें, हॉस्पिटल। आज हमारे मालेगांव शहर में 6 हॉस्पिटल चालू हो रहे हैं। 2 बाई में हैं लेकिन 4 हमारी तरफ है जो डेवलप होने जा रहे हैं। आज अली अकबर हॉस्पिटल 100 बेड का, वाडिया हॉस्पिटल 100 बेड का, हारून अंसारी अहमद साहब के नाम से जो मंसूब है वो 30 बेड का। आज ऐसे कई हॉस्पिटल जो है, दयाना में एक हॉस्पिटल जो मुस्तफ़ा सेठ बीड़ी वाले के नाम से मंसूब। तो ये सब का फ़ायदा हमारे मालेगांव शहर की आवाम को मिलेगा, हमारी माँ बहनों को मिलेगा। और अक्सर करके अगर कोई क्रिटिकल मामला माँ बहनों के साथ हो जाया करता था, सीज़र है, डिलीवरी है, पल्स गिर जाती थी, प्रेशर बढ़ जाता था, तो हमारे सिविल हॉस्पिटल में कुछ सुविधाएं ना होने के कारण, हमारे अली अकबर और इधर अपने वाडिया में ना होने के कारण पेशेंट को हमें रिफ़र करना पड़ता था, धुलिया ले जाओ, नासिक ले जाओ। तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये सब तमाम तकलीफ़ों से मालेगांव शहर की आवाम को राहत मिलेगी और ख़ास करके मेरी माँ बहनों को राहत मिलेगी। बच्चों को जो बोलते हैं डिलीवरी के बाद की फ़ौरन चाइल्ड हॉस्पिटल में, बच्चों के हॉस्पिटल में ले जाइए, वो सब भी तमाम तर सुविधा के साथ ये हॉस्पिटल शुरू होने जा रहे हैं। इसलिए ये लोगों के बहकावे में ना आते हुए और समझदारी का सबूत देने का, बोलने का मकसद ये है कि हमें देखना है कि कौन काम करने वाले लोग हैं। काम करने वाले लोगों को चुन कर दें और जो नाकारा है उनको घर बैठाएं। इतनी मेरी उन लोगों से गुजारिश है।